7 ऐसे दिव्य पुरुष जो कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये 7 चिरंजीवी विभिन्न वरदानों, श्रापों या तपस्या के माध्यम से अमरत्व प्राप्त किए हुए माने जाते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में इन्हें आज भी जीवित माना जाता है और इनका सम्मान किया जाता है। चिरंजीवी का अर्थ होता है चिरकाल तक जीवित रहने वाले। हिंदू धर्म में 7 प्रमुख चिरंजीवी माने जाते हैं जो कालातीत हैं और आज भी जीवित माने जाते हैं। ये हैं अश्वत्थामा, महाबली, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। नंबर 1, परशुराम। भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं परशुराम। परशुराम के पिता ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका थीं। माता रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम क्रमशः वसुमान, वसुसेन, वसु, विश्ववसु तथा राम रखे गए। राम ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिव जी तपस्या से प्रसन्न हुए और राम को अपना फरसा दिया था। इसी वजह से राम परशुराम कहलाने लगे। इनका जन्म हिंदी पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इसलिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। भगवान परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वह चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया था। नंबर 2, महाबली। राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करके राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग में भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहाँ आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पगों में तीनों लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। राजा बलि से श्री हरि अति प्रसन्न थे। इसी वजह से श्री विष्णु राजा बलि के द्वारपाल भी बन गए थे। नंबर 3, हनुमान। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। यह राम के काल में राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो। लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाता है। सीता ने हनुमान को लंका की अशोक वाटिका में राम का संदेश सुनने के बाद आशीर्वाद दिया था कि वे अजर अमर रहेंगे। नंबर 4, विभीषण। राक्षस राज रावण के छोटे भाई हैं विभीषण। विभीषण श्री राम के अनन्य भक्त हैं। जब रावण ने माता सीता हरण किया था, तब विभीषण ने रावण को श्री राम से शत्रुता न करने के लिए बहुत समझाया था। इस बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया था। विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने में धर्म का साथ दिया। नंबर 5, ऋषि वेद व्यास। ऋषि व्यास, जिन्हें कि वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने ही 4 वेद ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद सभी 18 पुराणों, महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता की रचना की थी। वेद व्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और इनका रंग सांवला था। इसी कारण ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए। इनकी माता ने बाद में शांतनु से विवाह किया
जिससे उनके 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रांगद युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रवीर्य संतानहीन मर गया। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन पसंद किया, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्रवीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियोग के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न किए, जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। नंबर 6, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। ग्रंथों में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का वर्णन भी मिलता है। उनमें से एक अवतार ऐसा भी है जो आज भी पृथ्वी पर अपनी मुक्ति के लिए भटक रहा है। ये अवतार है गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का। द्वापर युग में जब कौरव व पांडवों में युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। नंबर 7, कृपाचार्य। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और कौरवों के कुल गुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। जय श्री कृष्ण। कथा आप लोगों को कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।